नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रिपरेशन में। आज हम मैथ की सीरीज़ का पार्ट 2 लेकर आए हैं। आज हम टाइम एंड वर्क सीरीज़ का पार्ट 2 करेंगे। चलते हैं आज के सेशन में। फर्स्ट समय हमें दिया गया है, ए किसी कार्य को 18 दिन में करता है और बी उसी कार्य को समाप्त करने में 15 दिन का समय लगाता है। बी ने किसी काम को स्टार्ट किया और 10 दिन उसने काम किया और काम छोड़कर चला गया। तो हमने बताना है कि जो बचे हुए शेष कार्य को ए कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है, सबसे पहले ये कोई कार्य है, ये दीवार है, दीवार की उसारी करनी है। सबसे पहले बी इसे कार्य को स्टार्ट करता है और प्रथम जो 10 डेज़ है वो कार्य करता है और जहाँ इतना कार्य करने के बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है और इस शेष कार्य को ए करता है। तो हमने बताना है इस शेष कार्य को करने में ए कितने दिन का समय लगाएगा। तो जहाँ हमें दिया गया है, ए किसी कार्य को करने में 18 दिन लगाता है, बी उसी कार्य को समाप्त करने में 15 दिन का समय लगाता है। सबसे पहले हम टोटल वर्क कैलकुलेट करेंगे। टोटल वर्क कैलकुलेट करने के लिए इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। 18 और 15 का हम जहाँ पर एलसीएम निकाल लेते हैं। सबसे पहले ये 3 के टेबल पर 6 एंड 5, 6 और 5 अपने अपने टेबल पर आएंगे। तो हमारा जो एलसीएम होगा वो होगा 3 इंटू 6 इंटू 5। 3 6 जा 18, 18 5 जा 90। हमारा जो एलसीएम होगा 90 होगा। तो 90 चेयर्स बनानी है या 90 ईंटें लगानी है ए और बी ने। तो 1 डे, जहाँ पर हम 1 डे वर्क कैलकुलेट करेंगे, कितना एक दिन में कार्य करता है ए 18 दिन में 90 ईंटें लगा रहा है और एक दिन में 5, और बी है वो 15 दिन में 90 और एक दिन में 6। अब हमें बताया गया है कि बी ने कार्य स्टार्ट किया और 10 दिन उसने कार्य किया। तो 10 दिन में उसने कितना काम समाप्त कर दिया। 10 दिन में उसने 60 जो टाइल्स हैं वो लगा दी हैं, ईट्स उसने लगा दी है। तो टोटल 90 थी, 60 उसने लगा दी हैं, तो 30 अभी भी रिमेनिंग वर्क है। जो ये रिमेनिंग वर्क है इसे किसने करना है, इसे करना है ए ने। ए एक दिन में 5 ईंट्स लगा रहा है, तो 30 चेयर ईंट्स लगाने में कितना ए जो है डेज लेगा, यही हमने कैलकुलेट करना है। 30 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो 6 डे में जो रिमेनिंग काम है वो ए कर डालेगा। ठीक है, इस समय हमें बताया गया है कि ए किसी काम को 10 दिन में और बी उसी सेम वर्क को 12 दिन में करता है। तो दोनों ने एक साथ काम स्टार्ट किया। आफ्टर 5 डे, 5 दिन के बाद ए काम छोड़कर चला गया और बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क, बी बाकी शेष कार्य को समाप्त करता है। इन हाउ मैनी डेज बी कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, जो शेष कार्य है बी वो कितने दिनों में समाप्त करेगा। उसी प्रकार अब स्टार्टिंग में ए और बी दोनों एक साथ मिलकर कार्य स्टार्ट करते हैं और 5 दिन एक साथ, 5वें दिन 5 डे एक साथ काम करते हैं और 5 दिन के बाद ए इस फील्ड से चला जाता है, ए चला जाता है, तो रिमेनिंग वर्क है वो बी करता है। ठीक है, ये शेष कार्य है, ये शेष कार्य बी करता है। तो हमने बताना है ये शेष कार्य बी कितने दिनों में समाप्त करता है। तो इस समय हमें जो बताया गया है, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में करता है। सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। 10 और 12 का एलसीएम लेंगे। 10 और 12 का एलसीएम होता है 60। तो हम जहाँ पर 1 डे वर्क निकालेंगे। 1 डे वर्क 10 दिन में 60 ईंट लगानी है तो एक दिन में 6, 12 दिन में 60 ईंट लगानी है तो एक दिन में 5। तो दोनों ने मिलकर कार्य स्टार्ट किया था, तो एक दिन में 11 ईंट दोनों लगाएंगे। तो दोनों ने मिलकर 5 दिन पहले कार्य किया। 5 दिन में उन्होंने 55 जो ईंट है वो उसे उसने लगा दिया दोनों ने। 60 टोटल ईंट लगानी थी, 55 लगा चुके हैं। रिमेनिंग जो वर्क है वो हमारे पास आएगा 5 ईंट्स, और ये जो 5 ईंट्स है वो लगानी है बी ने। तो हमने बताना है बी रिमेनिंग वर्क को कितने डेज में करेगा। जो रिमेनिंग वर्क है वो 5 है, बचा हुआ शेष कार्य। एक दिन में बी 5 टाइल लगाता है, ईंट लगाता है, तो एक दिन में वो इसे लगा पाएगा। इसका आंसर होगा हमारे पास 1। इस समय हमें दिया है ए और बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डे और 10 डे रिस्पेक्टिवली। ए किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है और बी उसी कार्य को 10 दिन में। दे स्टार्टेड डूइंग दी वर्क टुगेदर, दोनों ने एक साथ काम शुरू किया। बट आफ्टर 2 डेज, 2 दिन के बाद बी हैड टू लीव, बी को जाना पड़ा, काम छोड़कर जाना पड़ा। ए अलोन कंप्लीटेड दी रिमेनिंग वर्क, ए जो बचे हुए शेष कार्यों को समाप्त करता है। तो हमें पूछा गया है होल वर्क वाज कंप्लीटेड इन, पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ। हाँ जी, शुरू में क्या होता है, ए और बी दोनों साथ मिलकर कार्य स्टार्ट करते हैं। तो 2 दिन बाद 2 डेज, 2 डेज एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। 2 दिन बाद बी को कार्य छोड़कर जाना पड़ता है। तो शेष फील्ड में अभी ए ही शेष बचा है और ए इस कार्य को कंप्लीट करता है।
तो हमने बताना है कि जे टोटल वर्क कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, ये हमें बताना है। इस समय हमें बताया गया है ए किसी कार्य को 15 डेज में समाप्त करता है, बी उसी कार्य को करने में 10 दिन का समय लेता है। दोनों मिलकर काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क के बाद हम 1 डे वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क जो 15 और 10 का जो एलसीएम होगा वो होगा 30। टोटल 30 ईट्स दोनों ने लगानी है। ए 15 दिन में 30 तो एक दिन में वो 2 लगाएगा, बी 10 दिन में 30 और एक दिन में 3 लगाएगा। दोनों मिलकर एक दिन में 5 जो ईट्स लगाएंगे। तो हमें बताया गया है कि दोनों एक साथ 2 दिन वर्क करते हैं, 2 दिन उन्होंने काम किया तो 10 जो ब्रिक्स हैं, ईट्स हैं, वो इन्होंने लगा दी। 30 ईट्स लगानी थी, 10 उन्होंने लगा दी हैं, 20 अभी भी रिमेनिंग है। जो रिमेनिंग जो वर्क है वो ए के द्वारा किया जाता है, तो ए इसे कितने दिन में लगाएगा, सबसे पहले जे कैलकुलेट करेंगे। 20 रिमेनिंग वर्क है और एक दिन में 2 ईट्स लगाता है, तो हमारे पास आ जाएगा 10 दिन। 10 दिन में रिमेनिंग वर्क करेगा बी, तो टोटल डेज कितना इस काम को कंप्लीट करने में लगेगा। 2 डेज लगाए थे दोनों ने एक साथ और 10 दिन लगाए हैं ए ने, तो टोटल 12 डेज इसका कार्य को समाप्त करने में लगे। में हमें बताया गया है ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 45 और 40 डेज रिस्पेक्टिवली। ए किसी कार्य को 45 दिन में समाप्त करता है, बी उसी कार्य को 40 दिन में समाप्त करता है। दे बिगेन दी वर्क टुगेदर, दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, बट ए लेफ्ट आफ्टर सम डेज, ए कुछ दिन बाद कार्य छोड़कर चला गया। बी फिनिश्ड दी रिमेनिंग वर्क इन 23 डेज, बी ने उस कार्य बाकी शेष कार्य को 23 दिन में समाप्त किया। तो हमने बताना है कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ दिया। हाँ जी, इस कार्य में जे एक दोबारा बनानी है। स्टार्टिंग में ए और बी दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, कुछ दिन एक साथ कार्य करते हैं, तो कुछ दिन बाद, कितने दिन ये नहीं पता, एक्स डे सपोज कर लेते हैं, एक्स डे बाद ए इस कार्य को छोड़कर चला जाता है। तो अब बाकी जो कार्य है वो बी करता है, बी इस कार्य को करने में 23 दिन लगाता है। तो हमने बताना है कि कितने दिन ए ने बी के साथ कार्य किया। इस समय हमें दिया गया है ए किसी कार्य को 45 डेज में करता है, बी उसी कार्य को 40 डेज में करता है। ये हमें डेज गिवन दिया हुआ है, जहाँ हम टोटल वर्क, जहाँ 1 डे वर्क निकालेंगे। सबसे पहले 45 और 40 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं, जहाँ पर निकाल लेते हैं। सबसे पहले 5 के टेबल पर देखते हैं, 9 5 जा और 8 5 जा, और इसके बाद जे अपने अपने टेबल पर सभी आएंगे, तो हमारे पास जो एलसीएम होगा वो होगा 5 × 9 × 8। 5 8 जा 40, 49 जा 360। हमारे पास जो टोटल जो काम है वो है 360 टाइल्स है, वो ईट्स है लगानी है ए और बी ने। और 45 दिन में 360, तो इसका तात्पर्य कि 8 एक दिन में 8 ईट्स लगेंगी, बी 40 और 9 लगेंगी। तो ए और बी एक साथ कार्य स्टार्ट करते हैं। हमें बताया गया है कि बी है, उसने 23 दिन काम किया है, तो बी ने 23 दिन में कितना काम समाप्त कर दिया है वो हम निकालेंगे। 9 3 जा 27, 2 कैरी एंड 9 2 जा 18 और 207, इतनी जो ईट्स हैं वो बी ने लगा दी हैं। हाँ जी, 207। तो रिमेनिंग जो वर्क है वो हमारे पास है 3 5 1 153 जो कार्य है वो हमारे पास बचा है। ये कार्य दोनों ने मिलकर समाप्त किया है। दोनों 8 और 9 एक दिन में 17 जो ईट्स लगा रहे हैं, तो हमने बताना है कि कितने दिन में ये कार्य समाप्त हो पाएगा। ठीक है, जो 153 ईट्स है वो एक दिन में 17 और ये 9 डेज में ये काम कार्य समाप्त हो पाएगा। तो हमने बताना था अभी ए ने बी के साथ कितने दिन कार्य किया, या ए कितने दिनों बाद कार्य छोड़कर चला गया, उसका राइट आंसर होगा 9 डे। इस समय हमें बताया गया है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है और बी उसी कार्य को 25 दिन में समाप्त करता है। बी स्टार्टेड दी वर्किंग, बी ने कार्य शुरू किया और ए ज्वाइंड हिम आफ्टर 10 डेज, और ए ने उसे 10 दिन के बाद ज्वाइन किया। दी होल वर्क इज कंप्लीटेड इन, हमने बताना है कि पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। ये कार्य है हमारे पास। सबसे पहले बी ने कार्य स्टार्ट किया, 10 दिन इसने अकेले ही कार्य स्टार्ट किया। 10 दिन के बाद ए और बी दोनों साथ मिलकर कार्य करते हैं। ठीक है, तो हमने बताना है कि पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। इस समय हमें बताया गया है ए किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है, बी उसी कार्य को करने में 25 दिन का समय लेता है। सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे, 1 डे वर्क निकालेंगे। तो 20 और 25 का हम लेंगे एलसीएम। 20 और 25 का जो एलसीएम होगा वो होगा 100। तो दोनों ने 100 सीट टोटल टाइल्स लगानी है, ए और बी। 100 टाइल्स लगाने में ए 20 दिन, यानी कि एक दिन में 5 टाइल्स लगाएगा और बी एक दिन में 4 लगाएगा। 20 और 5 की मल्टीप्लाई भी कितना होता है 100, और 25 और 4 की मल्टीप्लाई भी कितना होता है 100। जी आपने ध्यान में रखना है डेज और
1 डे वर्क की मल्टीप्लाई इसके इक्वल होनी चाहिए। अब ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में 9 टाइल्स लगाएंगे। तो हमें बताया गया है कि बी ने कार्य शुरू किया और 10 दिन कार्य किया। 10 दिन में इसने अकेले ने 40 जो टाइल्स हैं, जो ब्रिक्स हैं, वो लगा दी। तो 40 कार्य समाप्त हो चुका है। शेष कार्य जो हमारे पास बचा है वो 60 बचा है। जी 60 बचे हुए कार्य को ए और बी दोनों ने पूरा करना है। तो दोनों ने पूरा करने के लिए कितना समय लगेगा? दोनों मिलकर एक दिन में 9 टाइल्स लगा रहे हैं, तो हमने बताना है 60 टाइल्स लगाने में कितना समय लगेगा। तो इसका आंसर होगा 60/9। तो हम इसे कैंसिल कर लेंगे। तो 3 के टेबल पर देखेंगे तो 20/3 आएगा। इसे हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे तो फ्रैक्शन बन जाएगी 6 एंड 2/3। तो जो रिमेनिंग कार्य है वो ए और बी ने किया है 6 एंड 2/3। तो टोटल जो टाइम लगा है इस कार्य को कंप्लीट करने में 10 दिन बी ने लगाए हैं, दोनों ने मिलकर 6 एंड 2/3 लगाए हैं। तो टोटल जो समय लगेगा कितने दिन लगेगा? 16 एंड 2/3 डेज लगेगा। इस समय हमें बताया गया है ए एंड बी अलोन कैन कंप्लीट दी वर्क इन 9 डे एंड 18 डे रिस्पेक्टिवली। ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करता है, बी उसी कार्य को 18 डे। दे वर्क टुगेदर, दोनों ने एक साथ कार्य काम किया। हाउएवर 3 डेज बिफोर द कंप्लीटेशन ऑफ द वर्क ए लेफ्ट, ए कार्य छोड़कर चला गया। इन हाउ मैनी डेज वाज द वर्क कंप्लीटेड, कितने दिन में वो कार्य समाप्त हुआ? हमें बताया गया है स्टार्टिंग में ए और बी दोनों एक साथ कार्य करते हैं। काम समाप्त होने के 3 दिन पहले, ठीक है, 3 दिन का कार्य अभी बचा था, तो ए कार्य छोड़कर चला गया, ए चला गया। तो इस कार्य को किसने किया? बी ने किया। तो हमने बताना है इन हाउ मैनी डे वाज वर्क कंप्लीटेड, कितने दिनों में ये सारा कार्य कंप्लीट हुआ, ये सारा कार्य कितने दिनों में कंप्लीट हुआ, जी हमने बताया। ए किसी कार्य को करने में 9 डेज लगाता है, बी उसी कार्य को करने में 18 डेज लगाता है। ठीक है जी। सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे, उसके बाद हम 1 डे वर्क निकालेंगे। हाँ जी, 9 और 18 का हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आएगा 18। दोनों ने 18 टाइल्स लगानी है। ए 9 दिन में 18 टाइल्स लगा रहा है, तो एक दिन में 2 और बी एक दिन में 1, और दोनों मिलकर एक दिन में 3 टाइल्स लगाएंगे। हमें बताया गया है इसमें कि लास्ट के जो 3 डे है वो बी कार्य करता है। तो बी ने लास्ट के 3 दिन में कितना काम समाप्त कर दिया है? 3 जो टाइल्स हैं वो उसने लगा दी हैं। 3 कार्य समाप्त हो चुका है। शेष 15 कार्य दोनों ने मिलकर किया है। एक दिन में वो 3 टाइल्स लगाते हैं, तो 15 टाइल्स लगाने में कितना? 5 डे, वो 5 डेज वो लेंगे। ठीक है, 5 डेज में ये काम समाप्त होगा। तो टोटल टाइम कितना लगा ये हमने निकालना है इस एग्जाम में। इस सम में 5 डेज दोनों ने लगाए, 3 डेज बी ने लगाए, तो टोटल 8 डेज में ये सारा सभी काम कंप्लीट होगा। इस समय हमें बताया गया है कि राम कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डे। राम किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है। ही वर्क फॉर 5 डेज, उसने 5 दिन कार्य किया और चला गया। मोहन अलॉन कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 20 डेज। मोहन ने बाकी जो शेष कार्य है वो कंप्लीट किया। हाउ लॉन्ग वुड मोहन टेक टू कंप्लीट द होल वर्क, पूरा कार्य करने में मोहन कितना दिन का समय लगाएगा? इस टाइप के जो सम है इसमें एक बात ध्यान देने योग्य है कि हमें सिर्फ राम का ही बताया हुआ है कि वो पूरा कार्य 15 डे में करता है। ये एक नए मेथड का सम है, इसे हम और तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले हम राम ने 5 डे कम किया है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे वर्क डन बाय राम। राम ने कितना काम किया इन 5 डेज, 5 डेज में कितना काम किया ये हम निकालेंगे। एक दिन में जो कार्य निकालना होता है वो होता है 1/15, टोटल डेज जो राम लेता है। तो राम ने एक दिन का ये कार्य हो चुका है, एक दिन का कार्य ये होगा। तो 5 दिन में कितना कार्य समाप्त किया? 5 1 जा और 5 3 जा, तो 1/3 कार्य वो किया है राम ने। हम ये भी कर सकते हैं कि जो टोटल कुर्सियां बनानी थी 3, और 3 में से एक किसने बना दी है? राम ने। ठीक है, ऐसे हम कह सकते हैं। तो रिमेनिंग वर्क कितना है, शेष कार्य कितना बचा हुआ है वो निकालेंगे। रिमेनिंग वर्क 3 टोटल चेयर्स बनानी थी, एक राम ने बना दी हैं, 2 चेयर्स अभी भी बाकी हैं। 2 चेयर्स किसने बनाई हैं? जे बनाई है, जे वर्क डन किया है मोहन ने। कितने दिन में किया है? ये किया है उसने 20 डेज में कंप्लीट किया है। हमने बताना है एक वर्क पूरा कितने दिन में करेगा। जब हम एक को निकालते हैं तो जे जूंट लगाने पर जे डिवाइड हो जाता है, इसे हम डिवाइड कर देंगे, इसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो जो फ्रैक्शन में जो बटा दिया हुआ है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो हम इसे सोल्व करेंगे तो बी इस कार्य को मोहन इस कार्य को करने में 30 दिन का समय लेगा। ये हमारा आंसर होगा। इस टाइप के सम को हम ऐसे करते हैं, ध्यान में रखें।
ए एंड बी कैन टुगेदर फिनिश अ वर्क इन 30 डेज। ए और बी किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करते हैं। दे वर्कड इट एट फॉर 20 डेज एंड देन बी लेफ्ट। तो दोनों ने 20 दिन कार्य किया और बी काम छोड़कर चला गया। रिमेनिंग वर्क वॉज डन बाय ए अलोन इन 20 मोर डेज। ए अलोन कैन फिनिश दी वर्क। हमने बताना है ए कितने दिनों में इस कार्य को समाप्त करेगा। सिमिलर उसी प्रकार का जो कार्य है, हमने सिर्फ एक के बारे में ही बताया गया है, बी ए और बी दोनों एक साथ मिलकर 30 दिन में कार्य समाप्त करते हैं। यदि ए के बारे में बता दिया जाता और जा बी के बारे में भी बता दिया जाता तो बड़ा इजी सम बन जाता था, पर जे अलग टाइप का सम है जो हम प्रीवियस सम करके गए हैं उसी कैटेगरी में आएगा। हमें बताया गया है 30 दिन में ए और बी कार्य करते हैं और 20 दिन में उन्होंने एक साथ काम किया, तो हम निकालेंगे वर्क डन बाय ए और बी इन 20 डेज। 20 डेज में इन्होंने कितना कार्य किया। एक दिन में कार्य करेंगे इतना, तो 20 दिन में कितना कार्य करेंगे, तो 20 दिन में करेंगे 2/3। टोटल जो कार्य था, जो टोटल चेयर थी 3, उनमें से ए और बी ने कंप्लीट कर दी हैं 2, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा। जो रिमेनिंग वर्क हमारे पास बचा है वो बचा है 3 टोटल चेयर्स बनानी थी, 2 उन्होंने बना दी हैं, 1/3 जो टोटल वर्क बचा है। इस वर्क को किसने पूरा किया है, इसे वर्क को पूरा किया है ए ने। कितने दिनों में किया है, इसे किया है 20 डेज लगाए हैं। और तो हमने एक वर्क पूरा कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा ये हमने निकालना है। तो एक निकालने के लिए ये 1/3 डिवाइड हो जाएगा, हम इसे सोल्व करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 60 डेज। ये हमारा आंसर होगा। हमें बताया गया है ए किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त करता है और उस ए ने 4 दिन कार्य किया, तो 4 दिन के बाद बी उसके साथ इस कार्य में शामिल हुआ, तो पूरा कार्य कंप्लीट करने में 16 दिन का समय लगा। जहाँ से हमारे पास निकलता है कि ए और बी ने कितना समय लिया रिमेनिंग कार्य को करने में। ए ने 4 दिन में कार्य किया, बाकी शेष कार्य 12 दिन में ए और बी ने समाप्त किया। तो हमें पूछा गया है बी इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। सबसे पहले हम वर्क डन बाय ए ने कितना कार्य समाप्त किया इन 4 डेज, ये निकालेंगे। तो एक दिन में 1/24 और 6 दिन में निकलेगा हमारे पास 1/4 डेज, 1/6 इतना कार्य वो समाप्त करेगा ए। टोटल जो चेयर्स थी, टोटल वर्क था वो 6, और ए ने जो काम किया है वो किया है 1 चेयर बनाई है। तो रिमेनिंग वर्क निकालेंगे। सबसे पहले जो रिमेनिंग वर्क है वो हमारे पास है, टोटल 6 चेयर थी, 1 बन चुकी है, 5 चेयर बची हुई है। जे वर्क किसने कंप्लीट किया, जे वर्क डन किया है ए और बी दोनों ने। कितने दिन में किया है, जे हमने निकाल लिया, टोटल 12 डेज में किया है। तो एक पूरा कंप्लीट काम करने में कितना दिन ए और बी को लगता, ए और बी को लगता 12/5/6। हम इसे सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ गया 72/5, इतने डेज इनको लगते। हमें पूछा गया इस समय ए बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त किया करेगा। हमें बताया गया है ए 24 दिन में इस पूरे कार्य को कंप्लीट करता है, दोनों मिलकर इस कार्य को हमने निकाल लिया है 72/5 डेज में कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे, फिर हम 1 डे वर्क निकालेंगे। हाँ जी, सबसे पहले टोटल वर्क के लिए इसका हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम के लिए ध्यान में क्या रखना है, हमने निकालना है एलसीएम ऑफ 24/1 एंड 72/5। यदि इस प्रकार के सम होते हैं तो इसका क्या होता है, जो हमने निकालना है वो ऊपर जो अंश में दिया है उसका निकालना होता है, नीचे का इसके ऑपोजिट एचसीएफ निकालना होता है। तो एचसीएफ किसका निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा नीचे का। एलसीएम 24 और 72 का एलसीएम कितना होगा, ऊपर एलसीएम, नीचे क्या निकलेगा, एलसीएफ। एलसीएम 24 और 72 का एलसीएम होता है 72, और एचसीएफ 1 और 5 का जो एचसीएफ होगा 1। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 72। टोटल जो एलसीएम हमारे पास वो आया है 72। हाँ जी, 72 चेयर्स बनाने के लिए ये 24 दिन लगा रहा है, एक दिन में वो 3। तो जहाँ पर क्या आएगा, जहाँ पर आएगा 5। यदि हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 72। 24 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारे पास आएगा 72। अब हमने देखा है ए और बी किसी कार्य को समाप्त करने एक दिन में 5 चेयर्स बना रहे हैं और ए एक दिन में 3 बना रहा है। ठीक है, तो बी एक दिन में कितनी चेयर बनाएगा, 2। तो हमें मालूम लग चुका है ए एक दिन में 2 चेयर्स बना रहा है। तो 72 चेयर्स बनाने में कितना डे लगेगा, 36 डे लगेगा। यही हमने निकालना था इस समय। हमें बताया गया है राम alone कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। राम किसी कार्य को 40 दिन में समाप्त करता है। ही वर्क फॉर 8 डेज, उसने 8 दिन कार्य किया और चला गया। सीता alone कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 16 डेज। सीता ने शेष कार्य को 16 दिन में समाप्त किया।
हमें बताना है राम और सीता यदि दोनों मिलकर इस कार्य को करते तो कितने दिन में वो समाप्त कर पाते। सबसे पहले हम निकालेंगे वर्क डन बाय राम इन 8 डेज। 8 डेज में कितना कार्य किया, एक दिन में कार्य होगा 148, तो कितना होगा 1/5। टोटल जो चेयर्स थी, टोटल वर्क था 5 और सीता ने जो समाप्त किया है वो 1। तो रिमेनिंग वर्क कितना रह है हमारे पास, जो रिमेनिंग जो शेष कार्य हमारे पास बचा हुआ है वो 5, 1 समाप्त हो चुका है 4। ये किसने समाप्त किया, ये समाप्त किया हमें बताया गया है वर्क डन बाय सीता ने ही इसे समाप्त किया है, डन बाय सीता। कितने दिनों में समाप्त किया है, ये हमें बताया गया है 16 डेज में। तो एक वर्क को समाप्त करने में कितना समय लेगी, तो इसे हम 4/5 इसे हम सॉल्व कर लेंगे 5/4, तो हमारे पास 20 डेज आ जाएगा। तो इस जो सम में हमें पूछा गया है कि यदि दोनों मिलकर कार्य करें राम और सीता तो कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो हमें बताया गया है राम किसी कार्य को 40 दिन में समाप्त करता है, सीता उसी कार्य को समाप्त करने में हमने निकाल लिया है 20 दिन, 20 दिन लेती है। तो राम और सीता दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे और फिर हम 1 डे वर्क निकालेंगे। 40 और 20 का जो एलसीएम होगा वो 40 होगा। 40 चेयर्स बनानी है 40 दिन में, एक दिन में एक बनेगी। 40 चेयर्स 20 दिन में बनानी है, एक दिन में 2। ठीक है, 20 और 2 की मल्टीप्लाई 40 होती है, 40 और 1 की मल्टीप्लाई भी 40 होती है। दोनों मिलकर एक दिन में 3 चेयर्स बनाएंगे। तो 40 चेयर्स बनाने में कितना समय लगेगा, 40/3। ठीक है, यही हमने पूछना निकालना था। यदि 40/3 और 3 की मल्टीप्लाई करते हैं हम जहाँ पर, तो हमारे पास कितना आता है 40। यही हमारा रूल होता है। तो इसे हम फ्रैक्शन में बदल लेंगे, तो फ्रैक्शन में बदलेंगे 13। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। हमें बताया गया है ए किसी कार्य का जो 75% 18 डे में करता है, तो बी उसी कार्य का 25% 12 दिन में करता है। दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो 75% ऑफ दी जॉब वो कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, हमें जो चाहिए वो 100% वर्क चाहिए। ठीक है, हमें बताया गया है 75% जो वर्क किया है ए ने वो कितने दिनों में किया है, वो 18 डेज में किया है। ठीक है, तो हमें चाहिए 100%। ठीक है, 70% को हम लिख सकते हैं 70/100। तो 100 या एक कार्य पूरा चाहिए हमें, एक कार्य कंप्लीट करने में कितना दिन समय लगेगा, 8/75/100। इसे हम सोल्व करेंगे। हाँ जी, 4 एंड 3 इधर 6 आ जाएगा। 24 डेज में एक किसी कार्य को कंप्लीट कर पाएगा। ए का हमने निकाल लिया, 24 में कार्य करता है। इसी प्रकार हम बी का निकालेंगे। बी है वो 25% वर्क करता है 12 डेज में। हमें चाहिए इसका हम निकाल लेते हैं एक कार्य कितने दिन में करेगा, तो 25/100। इसे हम सोल्व कर लेंगे 100/25, तो 48 डेज में कंप्लीट करेगा बी। हमें पूछा गया है दोनों। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल वर्क। 24 और 48 का एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम हमारे पास आएगा 48। तो 1 डे वर्क निकालेंगे, जहाँ पर 24 एक दिन में 2, 48 एक दिन में 3, दोनों मिलकर एक दिन में 3 चेयर्स बनाएंगे। हमें बताया गया है 75% ऑफ 48, ये हम निकाल लेंगे, जहाँ 75% ऑफ 48, 75 इंटू 100 इंटू डिवाइड बाई 100 इंटू 48, ये हम निकालेंगे 3, 4, तो हमारे पास आ जाएगा 36 कार्य करना है दोनों ने। 36 चेयर बुननी है दोनों ने, एक दिन में 3, और जहाँ पर कितना 12 डेज लगेंगे। यही हमने इस सम में निकालना था, ये हमारा आंसर होगा। हमें बताया गया है ए किसी कार्य का 1/3 3 दिन में करता है, और बी हाफ, ठीक है, हाफ है जो वो 9 डेज में करता है। दे वर्क ऑन टुगेदर, दोनों साथ एक कार्य करते हैं, तो हाफ आधा कार्य करने में उनको कितना समय लगेगा। ठीक है जी, 1/3 जो वर्क करने में ए को समय लगता है 3 दिन, तो एक कार्य को समाप्त करने में लगेगा समय, इसे हम सोल्व कर लेंगे 9 डेज। इसी प्रकार हाफ कार्य को करने में जो बी है उसे लगते हैं 9 डेज। ठीक है, तो पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा, इसे हम सोल्व कर लेंगे, उसे लगेगा 80 डेज। हाँ जी, हमारे पास है ए किसी कार्य को 9 डेज में करता है, बी उसी कार्य को 18 डेज में करता है। सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क आएगा हमारे पास 80। ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करता है, तो एक दिन में 2 चेयर बनाएगा। 18 डे में 18 चेयर्स बनानी है, तो बी 1। तो दोनों एक साथ मिलकर कार्य करेंगे, तो एक दिन में 3 चेयर्स बना डालेंगे।
हमें कहा गया है हाफ ऑफ दी जॉब, दोनों मिलकर हाफ कार्य करते हैं, इसका हम हाफ करेंगे, हाफ होगा 9। 9 काम दोनों ने समाप्त किया करना है। एक दिन में 3 कुर्सियाँ बनाते हैं तो कितने दिन लगेंगे? 3 डेज लगेंगे। यही हमने इस समय निकालना था, इसका आंसर होगा 3। हमें बताया गया है रमन रमन कैन डू अ वर्क इन 5 डे, रमन किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त करते हैं। जतिन उसी कार्य को 7 दिन में समाप्त करती है। और बच्चन कैन डू दी सेम वर्क इन 9 डे। इफ दे डू दी वर्क टुगेदर, यदि वह एक साथ कार्य करते हैं तो उनको 2000 रुपये मिलता है। देन व्हाट इज द शेयर ऑफ रमन, रमन का क्या शेयर होगा? एक बात आपने ध्यान में रखनी है, यदि भी हमने कोई इनकम डिस्ट्रीब्यूट करनी है, एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसके लिए रेशियो बनती है। रेशियो किसकी बनती है? 1 डे वर्क की। ये आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि जो इनकम है वो दिनों के हिसाब से नहीं दी जाती, वो उनकी एफिशिएंसी या एक दिन में कितना कार्य करता है उसके हिसाब से दी जाती है। तो इस समय हम निकालेंगे उनका 1 डे वर्क, इससे हमारे पास रेशियो आ जाएगी। हाँ जी, हमें बताया गया है रमन किसी कार्य को 5 डे में, जतिन उसी कार्य को 7 दिन में, और बचिन उसी कार्य को करने में 9 डेज लगता है। सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। जो टोटल वर्क होगा इन तीनों की मल्टीप्लाई ही होएगा, क्योंकि ये तीनों अपने अपने टेबल पर आते हैं। टोटल वर्क हमारे पास आ चुका है, तो जहाँ पर हम 1 डे वर्क निकालेंगे तो 5 की किससे मल्टीप्लाई की जाए कि टोटल वर्क जो आ जाए, तो वो होगा 7 × 9, ठीक है, 63। एक दिन में 63 चेयर्स बनेंगी। 7 की 5 × 9 45 बन जाएगा इसका, जहाँ पर 5 × 7 तो हमारे पास आ जाएगा 35। हमारे पास रेशियो बन चुकी है रमन, जतिन और बच्चन की, 63, 45 और 35। तो टोटल कितने जो इसके शेयर बनते हैं, इन सबका प्लस हो जाएगा। 3, 5, 5, 13, 33, 1, 6, 10, 13 और 40। 143 का जो हमें दिया गया है टोटल, वो दिया गया है 2860। टोटल को टोटल से करना है इनको, जो सॉरी इस समय मैथ हिंदी और उसमें मिस्टेक है, इसमें जहाँ पर गलत दिया हुआ है इसे हम सही कर लेते हैं। जहाँ पर 2860, हाँ जी, इसे हम सॉल्व करेंगे। 1 पर कैंसिल होगा, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो आएगी 20, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू 20 है। हमने बताना है रमन को उसका हिस्सा, उसके पास 63 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, इसके हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0, 6 एंड 12। रमन का जो इसमें जो शेयर होगा वो होगा 1 to 1260, ये आंसर होगा। ये आपने ध्यान में रखना है। हमें बताया गया है ए इज़ 1.5 टाइम एफिशिएंट देन बी। हमें एफिशिएंसी दी गई है, अर्थात 1 डे वर्क दिया गया है। देयरफॉर टेक्स 8 डे लेस देन बी, इसीलिए जो ए है बी से 8 दिन कम लगाता है पूरे कार्य को कंप्लीट करने में। ए और बी दोनों काम करते हैं अल्टरनेटिव डे पर। ए कार्य को पहले दिन करता है, अर्थात पहले दिन ए कार्य करता है, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन ए, फिर बी, इसे कहते हैं हम अल्टरनेटिव। ऐसे वो काम करते हैं। देन हाउ मैनी डेज दी वर्क विल बी कंप्लीटेड, हमने बताना है कितने दिनों में ये कार्य समाप्त होगा। सबसे पहले हमें ए और बी कितने दिन में कार्य समाप्त करते हैं ये नहीं बताया गया। इसका क्या टोटल वर्क होगा ये भी नहीं है, ये भी हम निकालेंगे। हमें दिया गया है 1 डे वर्क, हमें दी गई है एफिशिएंसी भी, जितना बी कार्य करता है, सपोज कर लेते हैं बी 2 चेयर्स बनता है तो ए इसका 1.5 मोर कंप्लीट करता है, यानी कि 3 चेयर्स बनता है। ये हमें दिया गया है। हमें दिया गया है जो ए है 8 दिन कम समय लगाता है बी से, सपोज कर लेते हैं जे एक्स डे लगाता है तो ए 8 दिन कम लगाएगा। हम ये जानते हैं ये टोटल वर्क होता है, इसे हम एक्स सपोज कर लेते हैं, इसे वाई सपोज कर लेते हैं। टोटल वर्क एक्स और वाई की मल्टीप्लाई होता है, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी टोटल वर्क की। टोटल वर्क ए का टोटल वर्क बी का, इसे हम इक्वल करेंगे। ए का टोटल वर्क क्या होगा? 3 × x - 8, तो बी का होगा 2 × x, ठीक है। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी है, टोटल वर्क निकालेंगे तो टोटल वर्क सेम होता है 3x - 24 2x। तो x की जो वैल्यू हम निकाल लेंगे, x की वैल्यू हमारे पास आएगी 20। तो जहाँ पर जो b किसी कार्य को समाप्त करने में 24 डेज लगा रहा है तो 8 दिन कम लगाएगा तो 16 डे लगाएगा, ठीक है। तो जहाँ पर टोटल वर्क हमें पता है टोटल वर्क इन दोनों की मल्टीप्लाई होता है। 24 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, 16 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 48। टोटल वर्क भी हमारे पास आ चुका है। हमें बताना है कि दोनों
अल्टरनेटिव डे से काम करते हैं। तो 48 चेयर्स बनाने में कितना समय लगेगा? सबसे पहले ए कार्य स्टार्ट करता है, फिर बी स्टार्ट करता है, ठीक है। 2 दिन जे हो चुके हैं, 2 दिन में कितना कार्य समाप्त होगा? ए एक दिन में 3 और बी एक दिन में 2, टोटल 5 चेयर्स 2 दिन में बनती हैं। तो यदि 48 तो 5 के टेबल पर नहीं आता, तो हम इसे 9 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर भी तो इधर भी। 9 2 जा 18 डेज, 18 डेज में जो चेयर्स बन जाएगी 9 इंटू 5 45 चेयर्स बन जाएगी, ठीक है। अभी भी 3 चेयर्स बाकी हैं, रिमेनिंग है। और टर्न किसकी है? टर्न आएगी ए की, ठीक है। ए एक दिन में कितनी चेयर्स बनाता है? 3। जो रिमेनिंग चेयर्स हैं 3, ठीक है। ए की टर्न आएगी, एक दिन में ही वो जो रिमेनिंग चेयर्स 3 हैं वो बना डालेगा। तो 48 चेयर्स बनाने में कितने दिन का समय लगेगा? टोटल 19 डेज का समय लगेगा। यही हमारा आंसर है, यही इसमें पूछा गया था। ए और बी दोनों एक साथ काम करते हैं 6.75 डेज में। ए कैन कंप्लीट द जॉब इन 9 डे। ए उसी कार्य को 9 डेज में कंप्लीट करता है अकेला। तो हाउ मैनी डेज वुड बी टेक द जॉब इफ दे वर्कड अलॉन? हमें बताना है बी उसी कार्य को अकेला कितने दिनों में समाप्त करेगा। हमें बताया गया है इस समय ए और बी दोनों मिलकर 6.75 डेज लेते हैं और ए उसी कार्य को करने में 9 दिन लेता है। हम सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे, फिर 1 डे वर्क निकालेंगे। हाँ जी, टोटल वर्क निकालने के लिए हम एलसीएम लेंगे। हाँ, एलसीएम हम जहाँ लेंगे, हम निकालेंगे एलसीएम ऑफ, पॉइंट डालेंगे इसका, और 9 का हम एलसीएम निकालेंगे। यदि भी हमें एक डिजिट फ्रैक्शन में दिया हो तो हम जो निकालना है ऊपर वाले का एलसीएम ही निकलेगा, तो नीचे वाले का इसके विपरीत एचसीएफ निकलेगा। तो जहाँ पर हमने ऊपर वालों का एलसीएम निकालना है और नीचे वालों का एचसीएफ, तो सबसे पहले एलसीएम देखते हैं। 6 7 5 और 9 का हम एलसीएम निकालेंगे। 9 के ही टेबल पर इसे भेज देते हैं। 9 7 जा 63 और 9 5 जा 45 इंटू 1, तो 75 अपने टेबल पर जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 675 एलसीएम आ जाएगा। हमारे पास जो एलसीएम है वो आएगा, तो एचसीएफ 100 और 1 का जो एचसीएफ है वो 1 ही होगा। वो क्या होगा? 1 ही होगा। तो हमारा जो एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है, 675/1 इज इक्वल टू 675। तो हमारे पास जो एलसीएम निकलेगा वो निकलेगा 675, ठीक। 1 डे वर्क कितने दिनों में 6 होगा? जे 100, एक दिन में 100 चेयर्स बनेगी। इसे 675 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 675। कितने दिन में बनेगी? जे बनेगी एक दिन में 75 चेयर्स बनेगी, और 9 दिन में कितनी बन पाएंगी? 675। जे हम कहाँ पता लगा? हमें जहाँ पर मल्टीप्लाई की थी इन दोनों की, तो हमारे पास 675 आया था, ठीक है। जे अपने ध्यान में रखना। इस समय हमने बताना है बी कितने दिन में कार्य करेगा। हमें ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 100 चेयर बनाते हैं। ए एक दिन में 75 चेयर बनाता है, तो इसका मतलब बी एक दिन में कितनी चेयर्स बनाएगा? 25। एक दिन में 25 और 675 चेयर्स बनाने में कितने दिन लगेंगे? इसे हम डिवाइड कर लेंगे। 2 हमारे पास रह चुका है 17, 175 और जहाँ पर 7, 27 दिन में बी इस कार्य को समाप्त कर पाएगा। इस समय हमें बताया गया है ए और बी हैव अ टाइप ऑफ बुक टुगेदर कंटेनिंग 120 पेजेस। ए और बी के पास एक किताब है जिसमें 120 पन्ने हैं, पेजेस हैं। ए टेक्स 9 आवर टू टाइप 36 पेजेस। ए 9 घंटों में 36 पेज टाइप करता है। बी 5 घंटों में 40 पेज टाइप करता है। ए टाइप्ड फर्स्ट 60 पेजेस अलॉन और लास्ट 20 पेजेस ए और बी दोनों ने टाइप किए हैं। तो हमने बताना है कितने समय में पूरा कार्य कंप्लीट होगा। इस प्रकार के कार्य सम को करने के लिए हमें चाहिए 1 डे वर्क, ए बी और ए प्लस बी। हम निकालेंगे जहाँ पर हमें दिया गया है पेजेस दिए गए हैं और हमें दिया गया है टाइम। हम निकालेंगे 1 डे वर्क। हाँ जी, ए है वो 36 पेज 9 घंटों में, तो 1 घंटे में वो 9 4 जा 4 पेज टाइप करेगा। इसी प्रकार बी है वो 40 पेज टाइप करता है 5 घंटे में, तो 1 घंटे में 8 पेज टाइप करेगा, ठीक है जी। इन दोनों की मल्टीप्लाई इक्वल इसके होनी चाहिए, ठीक है। अब ए और बी दोनों मिलकर 12 पेज टाइप करेंगे 1 घंटे में, ठीक है। तो दोनों ने मिलकर लास्ट 60 पेज टाइप किए हैं, लास्ट 60, ठीक है जी, लास्ट 60 पेज टाइप किए हैं। तो कितना समय लगेगा? 5 घंटे। लास्ट 60 में 5 घंटे
और हमें बताया गया है जो फर्स्ट 60 पेजेस हैं, जी जहाँ पर बताया गया फर्स्ट 60 पेजेस हैं, उसे कौन टाइप कर रहा है? ए कितना समय लेगा फर्स्ट 60 पेजेस को? जो ए की स्पीड है वो 4 है, एक 4, और 60 पेज टाइप करने में वो लगाएगा 15 घंटे। ठीक है, टोटल कितना टाइम लगेगा वो पूछा गया है। टोटल 120 पेजेस को टाइप करने में लगेगा 5 और 15 20 घंटों का समय लगेगा। जे इसका राइट आंसर। आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।